लोग बढ़िया मस्त सही चल रहा है जीवन। मेरा नाम राहुल सिवरे है और मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, एक सामान्य परिवार का। तो अपना टॉपिक है मनोवर्ती निर्माण कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है और उसके बाद उसका एप्टीट्यूड के साथ संबंध किस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो मनोवृत्ति यानी कि एक मनोवैज्ञानिक विषय है। मनोवैज्ञानिक विषय में क्या क्या आता है, जैसे धर्म, जाति, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, उसके प्रति अपना सकारात्मक या नकारात्मक रुझान या तटस्थता का अपन जो रुझान बनाते हैं वो मनोवृत्ति है। जैसे किसी जाति के लोगों के प्रति ऐसी धारणा बनाई जाती है जो अपने यहाँ नीचे जाती है, जैसे SC ST के प्रति, कि वो लोग योग्य नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने करके दिखाया है संविधान का निर्माण। ठीक है। तो मनोवृत्ति का अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि सकारात्मक नकारात्मक रुझान है, तो अपन को उसमें एग्जाम्पल देना है कि वर्तमान में जैसे कि पश्चिमी कल्चर के प्रति युवाओं का जो रुझान है वो सकारात्मक होता जा रहा है, और भारतीय संस्कृति के प्रति अपना रुझान एक तरीके से नकारात्मक हो रहा है, कि अपन उसको समझते हैं कि यहाँ अपन को मतलब रूढ़िवादी अंधविश्वासता के प्रति बनाती है। ठीक है। अब इसकी संरचना की बात करें मनोवृत्ति की, तो इसमें 3 संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। ठीक है। जैसे अपन किसी व्यक्ति से मिले तो उसके मिलने से पहले सबसे पहले अपन मन में उनके प्रति भावनाएं विकसित होंगी, उसके बाद अपन उसको विचार करेंगे, उसके बाद अपन क्रिया करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये अपन को संरचना समझाना। उसके बाद मनोवृत्ति निर्माण, तो ये कैसा व्यवहार है, सीखा हुआ व्यवहार। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि मनोवृत्ति निर्माण होती है। खुद आज तक कुछ दार्शनिकों ने आज देखा है कि मनोवृत्ति जेनेटिकली भी उसमें कुछ तत्व कार्य करते हैं। जैसे कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो स्वाभाविक है कि लड़का आक्रामक होता है और लड़की थोड़ी शर्मीली टाइप की होती है, तो वो कुछ जेनेटिक प्रभाव भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मनोवृत्ति निर्माण में अगर देखा है तो सबसे पहले अपन परिवार को लेते हुए कि बच्चा जो अपने माँ से सब कुछ सीखता है वही जाके आगे दिखाता है। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी भूमिका मान परिवार की रहेगी। उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो स्कूल जाएगा तो उसका समूह बनेगा, दोस्त बनेंगे, तो समूह भी मनोवर्ती परिवर्तन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। ठीक है। अब समूह के बाद जैसे वो बड़ा होगा तो समूह में उसकी खुद की भूमिका परिवर्तित होगी। जैसे पहले वो एक छोटे से समूह में रह रहा था, अब वो बड़े समूह में आएगा तो उसकी खुद की भूमिका रहेगी, वो अपनी पहचान उसके साथ जोड़ेगा। तो जैसे जैन समुदाय का एक लड़का है तो उसकी मनोवृत्ति बनेगी कि मांस खाना एक नकारात्मक है। ठीक है। लेकिन मुस्लिम समुदाय का वही लड़का है तो वो मांस खाना एक सकारात्मक मनोवृत्ति मानेगा। तो अपन कह सकते हैं कि समूह के आधार पे भी, मतलब जिस कल्चर के आधार पे भी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। उसके बाद जैसे कि आप कॉलेज गए, ठीक है, एक आप पढ़े DU में, एक पढ़े आप JNU में, एक पढ़े आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा देखा जाता है कि JNU के बच्चे जो है उनके प्रति ऐसी मनोवृत्ति बनाई जाती है कि वो बोलते हैं कि नक्सलवाद भी सही है अपनी जगह पे, क्योंकि उनकी मांग भी कहीं ना कहीं सही ही दिखती है, वो तर्क संगत उसको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं आप BHU में चले आओ तो आप धर्म के प्रति थोड़ी से ज़्यादा तत्परता दिखेगी। तो वो सब रहता है। ठीक है। ये कारक हो गया। उसके बाद मनोवृत्ति कारक में आवश्यकताओं की पूर्ति। तो आवश्यक, जैसे घर में आप देखते हैं कि जैसे माँ होती है वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे आपने फ़ोन कर दिया मम्मी पैसे चाहिए तो आपको तुरंत दे देगी, लेकिन अगर आप पापा से सोचो तो वो हिसाब किताब पूछेंगे। तो आपकी मनोवृत्ति बनेगी माँ के प्रति सकारात्मक और पिताजी के प्रति धीरे धीरे नकारात्मक। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि आप माँ से घंटों बातें करोगे और पिताजी से 10 मिनट बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आवश्यकता की पूर्ति भी मनोवृत्ति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद प्रदत्त सूचनाएं, जिसको आप पसंद करते हो अगर वो आपसे कुछ बोल दे तो आपकी मनोवृत्ति उसके प्रति सकारात्मक बनेगी। जिसको आप नापसंद करते हो वो बोल दे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप, मैं MS धोनी का फैन हूँ, तो इसे कुछ ने कुछ बोल दिया तो मैं उसको बहुत अच्छे से मानूंगा। ठीक है। लेकिन अगर वहीं कोई जैसे सलमान खान बोले या कोई भी अन्य व्यक्ति, तो मैं उसको थोड़ा सा सोचूंगा। ठीक है। और जो जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको मैं एकदम आंख बंद करके मानने की कोशिश करूंगा। तो ये 4-5 कारक आप लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा और भी कारक होते हैं बहुत सारे। उसके बाद आते हैं कि मनोवर्ती परिवर्तन। तो मनोवर्ती परिवर्तन करने के लिए 2 कारक लिए जाते हैं, एक ससंगत, एक असंगत। ससंगत में क्या होता है कि जिस चीज़ के प्रति अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक है उसको और अधिक सकारात्मक बनाना पड़ता है, नकारात्मक है तो और अधिक नकारात्मक बनाते हैं। असंगत में होता है कि सकारात्मक से नकारात्मक बदल दो और नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदल दो। ठीक है। ये हो गया। फिर पिछली बार क्वेश्चन आया था फिट्स-हेदर का सिद्धांत। तो फिट्स-हेदर ने बोला था कि अगर किसी चीज़ के प्रति अपनी मनोवृत्ति कठोर बन जाती है तो हमें पहले उसमें असंतुलन पैदा करना चाहिए। ठीक है। उसने एक डायग्राम बना के बताते हैं इस तरीके से, यहाँ प्लस बनाए, यहाँ प्लस बनाए, और ये तो संतुलन की स्थिति रही। और इस तरीके से 2 डायग्राम इधर बनते हैं, एक इधर जिसमें निगेटिव निगेटिव, तो ये
कैसी है, असंतुलन की स्थिति। तो हमें क्या करना है कि संतुलन से असंतुलन में लेके जाना है ताकि मनोवृत्ति परिवर्तन की जा सके। ठीक है, एक जो हो गया। फिर दूसरा होता है संज्ञात्मक विसंगति का सिद्धांत। तो उसमें ये है कि अगर किसी व्यक्ति के आपको अवगुण देखकर आप उसको अपनी प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति बना बैठे हो, तो अगर उस व्यक्ति के सारे अवगुण तुमने बार बार अभ्यास कराया है, मतलब बार बार अभिव्यक्त कराया है तुम्हारे सामने, तो धीरे धीरे आप भी है कि उनकी आपकी मनोवृत्ति उसके प्रति सकारात्मक हो जाए बार बार अनुभव करने के आधार पर। ठीक है, दूसरा हो गया ये। तीसरा है कि दो स्तरीय संरचनात्मक सिद्धांत। उसमें देखा जाता है कि अगर आप किसी समूह के मुखिया को टारगेट करके अगर आप उसकी मनोवृत्ति को परिवर्तन करते हो, तो वो मुखिया जाके पूरे समुदाय की मनोवृत्ति परिवर्तन कर देगा। तो इसका आप सबसे अच्छा उदाहरण जनजाति समुदाय में देख सकते हैं कि जनजाति समुदाय का देखा जाता है कि वो एजुकेशन के स्तर में अभी थोड़े से कमजोर है, तो आप उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको समझ ही नहीं आती तो उसको कैसे परिवर्तन करोगे। तो आपको चाहिए कि उसके मुखिया को बुलाओ और उसको अच्छे से समझा हो जाओ कि ये योजना आपके लिए बहुत अच्छी है। जैसे कोरोना वैक्सीन लगाने के आप उसको बता सकते हो कि कोरोना वैक्सीन के बहुत सारे फायदे हैं, तो वो जाके अपनी पूरी समुदाय की मनोवृत्ति को परिवर्तन करेगा। तो आप ये 3 सिद्धांत अपना सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं मनोवृत्ति परिवर्तन करने के कारक। तो कारक में वही कौन कौन से कारक लेते हैं, जैसे कि वही संदर्भ समूह में भूमिका परिवर्तन। तो पहले आप उस समूह में थे एक सदस्य के रूप में, अगर आपको उसका समूह का अध्यक्ष बना दे तो आप उसको बढ़ाने के लिए पूरी जान लगा दोगे। तो भूमिका परिवर्तन से भी मनोवृत्ति परिवर्तन होती है। ठीक है, और समूह संदर्भ में परिवर्तन। पहले आप पीयर ग्रुप में थे, प्राथमिक समूह में थे, अब आप जब किसी बड़े समूह में आएंगे तो वहाँ भी परिवर्तन होते हैं। सांस्कृतिक कारक मनोवृत्ति परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं, सांस्कृतिक स्वभाव में भाग लेने लगे जाते हैं, तो धर्म के प्रति अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक लगती है। जैसे अब अभी आपको किसी को इंटरेस्ट नहीं आता होगा धर्म के प्रति, किसी को भी नहीं आता होगा, लेकिन जैसे आप 45-50 के बाद जाओगे तो धर्म के प्रति बहुत सारा इंटरेस्ट जागेगा। तो वे भी मनोवृत्ति कारक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये बहुत सारे कारक है, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल अपन प्रशासन के हिसाब से देख लेते हैं कि प्रशासन में वो एक सर ने बताया था, वो स्ट्रक्चर बनेगा पूरा, वो बन जाएगा पूरा, आप समझ लेना। तो आपको देखना है कि जनता की मनोवृत्ति बनी हुई है आप सभी के प्रति, कि आप बनने वाले प्रशासक की मनोवृत्ति आपकी कैसी है, आप सभी भ्रष्ट है, तो वो आपको करनी है चेंज। तो वो सबकी उनकी मनोवृत्ति आपको परिवर्तन करनी है। तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिखना, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया कि मनोवृत्ति और अभिक्षमता में संबंध। तो संबंध बनाने के लिए, ठीक है, पहले तो लेंगे दोनों के बीच क्या क्या समानता है। ठीक है, फिर अंतर, उसके बाद दोनों में संबंध। समानता में कि दोनों ही कैसी चीज है, दोनों अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर किसी के प्रति आपकी सकारात्मक मनोवृत्ति है और अभी क्षमता भी उसके प्रति है, तो आप उस क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, उसके प्रति क्रिकेट खेलने के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति भी है और अभी क्षमता भी है, तो वो झंडे गाड़ दिया अपने क्षेत्र में। ठीक है, अंतर में देखा जाए तो ये समानता में लिखना है, आप लिख लेना। ठीक है, अंतर में सीखा हुआ व्यवहार, मनोवृत्ति सीखी जाती है, ये काफ़ी, ये जन्मजाति होती है, मनोवृत्ति सीखी जाती है। ये इसका एक बेसिक अंतर हो गया। ये व्यवहार को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती है, ये इतना प्रभावित नहीं करती क्योंकि ये जन्मजात होती है। तो 2-3 अंतर लिख लेना। समानता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संबंध को देखे, एक बॉक्स बनाना है, सबको बना लेना। ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी क्षेत्र विशेष के प्रति मनोवृत्ति तो है सकारात्मक, लेकिन अभी क्षमता उसके प्रति बिल्कुल नहीं है। जैसे क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन मेरे अंदर उसकी अभी क्षमता नहीं है, तो क्या मैं अच्छा क्रिकेटर बन पाऊंगा? कभी नहीं। कैसा बनूंगा? एक सामान्य, ठीक है, एक सामान्य क्रिकेटर, क्योंकि आपके अंदर मनोवृत्ति तो है सकारात्मक, लेकिन आपके प्रति वो अभी क्षमता ही नहीं है। जैसे कि बॉलर ने बॉल डाली 150 किलोमीटर की रफ्तार से, आप वो एकदम से निर्णय नहीं ले पाए ना कि कहाँ मारना है, तो अभी क्षमता आपकी नहीं है, तो आप एक सामान्य सक्सेस होगे, मतलब इतने अच्छे सक्सेसफुल नहीं होगे अगर आपके अंदर मनोवृत्ति बिल्कुल नहीं है उस क्षेत्र विशेष के प्रति। और अभी क्षमता है, अभी क्षमता है, तो आप क्या करोगे कि आप शतरंज खेल रहे हो,
अभी क्षमता आपके अंदर है शतरंज खेलने की, लेकिन आपको पसंद ही नहीं है, तो आपको जबरदस्ती खिला भी है तो आप मन से नहीं खेलोगे। ठीक ठीक सफल होने के चांस रहेंगे, इसमें ज्यादा नहीं होगे, आप ठीक ठीक सफल होगे। ठीक है, ठीक ठीक सफल होना है। अब देखा जाए तो तीसरी स्टेज, जब आपके प्रति किसी क्षेत्र विशेष के प्रति क्या नहीं है, मनोवृत्ति भी सकारात्मक नहीं है और अभी क्षमता भी आपके अंदर नहीं है। जैसे कि एक वकील को बोल दिया जाए कि उसे पहाड़ चढ़ना है, तो ना तो उसके पहाड़ चढ़ना उसकी मनोवृत्ति है सकारात्मक उसके प्रति, और ना ही उसके प्रति अभी क्षमता है पहाड़ चढ़ने की। अब उससे कोई बोले पहाड़ चढ़े तो वो क्या को चढ़ेगा, तो वो क्या बोलेगा, वो बिल्कुल सफल नहीं होगा। समझ रहे हो, वो एक तरीके से बोझ बनेगा। अगर वो पहाड़ चढ़ेगा तो क्षेत्रवती में बोझ बन जाएगा। ठीक है, बोझ वाली स्थिति आ जाएगी। चौथी स्थिति जो सबसे अच्छी होती है कि आपके उसके प्रति मनोवृत्ति भी सकारात्मक है, अभी क्षमता भी है, तो आप उस क्षेत्र विशेष में झंडे गाड़ दोगे। लता मंगेशकर जी का नाम सुना ही होगा, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, ये सब क्या है, इनको मजा भी बहुत आता है अपने काम में, अभी क्षमता भी वैसी है, वैसा ही कौशल प्रशिक्षण मिला, तो अपने क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा सफल हो गए। ऐसे 4-5 उदाहरण के एग्जाम्पल के साथ अगर आप क्वेश्चन को खत्म करें तो डीडी सर की कृपा से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है,